नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल, आपके सपनों के चैनल एसआरडी स्टडी सेंटर पर। मैं पिंटू कुमार एक बार फिर से आप सबके लिए लेकर आया हूँ सोशल साइंस का एक धमाकेदार वीडियो। वो वीडियो जिससे सबसे ज्यादा सवाल आपकी परीक्षा में आएंगे, वो चैप्टर जिससे सबसे ज्यादा सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और वो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, भारत में राष्ट्रवाद। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपको टॉपर बनाने के लिए हम और हमारी टीम आपके लिए लगातार मेहनत कर रही है, जिसमें हमारा सोशल साइंस का बैच है अंतिम प्रहार के नाम से। अंतिम प्रहार के नाम से हमारा बैच सोशल साइंस का चल रहा है आपके इस अपने एसआरडी स्टडी सेंटर पर, जिसमें आज सबसे महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए होने वाला है, जिससे सबसे ज्यादा सवाल आपकी परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो हमारा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। जैसा कि आप सबको पता है कि हम संकल्प बैच हमारी टीम चला रही है, जिसपे संकल्प बैच के साथ आप जुड़िए। हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं, कुछ अद्भुत लेकर आए हैं, जिससे आपके सपनों को मदद मिलेगी, आपके सपनों में मजबूती प्रदान होगी। और वो है संकल्प बैच, संकल्प 450 प्लस बैच, जिसमें आपको टॉपर बनाने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझसे जुड़ेंगे और साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। काफी मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस 450 प्लस बैच में। तो हमारा आज का चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, जो कि आपके महत्वपूर्ण सोशल साइंस में एक महत्वपूर्ण चैप्टर माना गया है। काफी वर्षों से सबसे ज्यादा सवाल इसी चैप्टर से पूछे गए हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, आप हमारे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को आखिरी तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन आप से जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो काफी महत्वपूर्ण है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कर देंगे, ताकि हमारा ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंच पाए जिनको ये नहीं पता है कि एसआरडी स्टडी नाम का एक चैनल भी है यूट्यूब पर, जिस पर हमारे जो टीचर्स है वो काफी मेहनत से आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आए हैं, जिससे आपके एग्जाम में काफी कम समय बचा है, जिसमें हम आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके। तो वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और चलिए बढ़ते हैं हमारे अपने चैप्टर में, भारत के में राष्ट्रवाद के पहले क्वेश्चन की तरफ। 60 से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहना है। हमारा पहला क्वेश्चन है रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह जो है वो कब हुआ था, आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1916 हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का पहला आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साल था 1916, हुआ था क्या, रंपा विद्रोह। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो अधिवेशन था सितंबर 1920 कोलकाता। सितंबर 1920 कलकत्ता में अधिवेशन था, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था, तो 1928 साल था जब साइमन कमीशन भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी आपकी स्क्रीन पर आपका राइट आंसर है। वीडियो में आप लोग पूरी फोकस और कंसंट्रेशन के साथ बने रहेंगे, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। चौथा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ। आप लोग ध्यान देंगे, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1936। 1936 में क्या होता है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। हम लोग 4 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। हिंद स्वराज के लेखक का नाम पूछा जा रहा है, तो कोई नहीं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे, जिन्होंने लिखा था क्या, हिंद स्वराज। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे छठे क्वेश्चन पे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में। साल था 1929, जगह था लाहौर, और कांग्रेस का अधिवेशन था, जिसमें क्या होता है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन में। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर था। 7वें क्वेश्चन पे आ गए हैं, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया। सारे के सारे क्वेश्चन जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, और हर बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो वो दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल, आपके सपनों के चैनल एसआरडी स्टडी सेंटर पर। मैं पिंटू कुमार एक बार फिर से आप सबके लिए लेकर आया हूँ सोशल साइंस का एक धमाकेदार वीडियो। वो वीडियो जिससे सबसे ज्यादा सवाल आपकी परीक्षा में आएंगे, वो चैप्टर जिससे सबसे ज्यादा सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और वो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, भारत में राष्ट्रवाद। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपको टॉपर बनाने के लिए हम और हमारी टीम आपके लिए लगातार मेहनत कर रही है, जिसमें हमारा सोशल साइंस का बैच है अंतिम प्रहार के नाम से। अंतिम प्रहार के नाम से हमारा बैच सोशल साइंस का चल रहा है आपके इस अपने एसआरडी स्टडी सेंटर पर, जिसमें आज सबसे महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए होने वाला है, जिससे सबसे ज्यादा सवाल आपकी परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो हमारा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। जैसा कि आप सबको पता है कि हम संकल्प बैच हमारी टीम चला रही है, जिसपे संकल्प बैच के साथ आप जुड़िए। हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं, कुछ अद्भुत लेकर आए हैं, जिससे आपके सपनों को मदद मिलेगी, आपके सपनों में मजबूती प्रदान होगी। और वो है संकल्प बैच, संकल्प 450 प्लस बैच, जिसमें आपको टॉपर बनाने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझसे जुड़ेंगे और साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। काफी मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस 450 प्लस बैच में। तो हमारा आज का चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, जो कि आपके महत्वपूर्ण सोशल साइंस में एक महत्वपूर्ण चैप्टर माना गया है। काफी वर्षों से सबसे ज्यादा सवाल इसी चैप्टर से पूछे गए हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, आप हमारे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को आखिरी तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन आप से जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो काफी महत्वपूर्ण है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कर देंगे, ताकि हमारा ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंच पाए जिनको ये नहीं पता है कि एसआरडी स्टडी नाम का एक चैनल भी है यूट्यूब पर, जिस पर हमारे जो टीचर्स है वो काफी मेहनत से आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आए हैं, जिससे आपके एग्जाम में काफी कम समय बचा है, जिसमें हम आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके। तो वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और चलिए बढ़ते हैं हमारे अपने चैप्टर में, भारत के में राष्ट्रवाद के पहले क्वेश्चन की तरफ। 60 से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहना है। हमारा पहला क्वेश्चन है रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह जो है वो कब हुआ था? आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1916 हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का पहला आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साल था 1916। हुआ था क्या? रंपा विद्रोह। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो अधिवेशन था सितंबर 1920 कोलकाता। सितंबर 1920 कलकत्ता में अधिवेशन था, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो 1928 साल था जब साइमन कमीशन भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी आपकी स्क्रीन पर आपका राइट आंसर है। वीडियो में आप लोग पूरी फोकस और कंसंट्रेशन के साथ बने रहेंगे, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। चौथा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? आप लोग ध्यान देंगे, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या है? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1936। 1936 में क्या होता है? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। हम लोग 4 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? काफी बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। हिंद स्वराज के लेखक का नाम पूछा जा रहा है, तो कोई नहीं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे, जिन्होंने लिखा था क्या? हिंद स्वराज। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे छठे क्वेश्चन पे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में। साल था 1929, जगह था लाहौर, और कांग्रेस का अधिवेशन था, जिसमें क्या होता है? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन में। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर था। 7वें क्वेश्चन पे आ गए हैं, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? सारे के सारे क्वेश्चन जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, और हर बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वो दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पे है।
कह कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ही थे जिन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। 9वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं इस वीडियो में। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? साल पूछा जा रहा है आपसे। साबरमती आश्रम की स्थापना होती है साल 1916 में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। साबरमती आश्रम की स्थापना होती है साल 1916 में। 10वां क्वेश्चन है इस वीडियो में, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिए और भारत के इतिहास के लिए भी और आपके लिए भी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दिन था 13 अप्रैल, साल था 1919। जब क्या हुआ था? जालियांवाला बाग में जो हमारे भारतीय लोगों का जो नरसंहार हुआ था, जो वो साल था 1919 और दिन था 13 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी 1930। 1930 में शुरू होता है क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे प्रथम अध्यक्ष? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। 1857 क्या होता है? सिपाही विद्रोह होता है। 14वां क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? आप सबको पता है कि वो नीति अपनाई थी अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने ही वो नीति अपनाई थी। ऑप्शन ए में है अंग्रेजों ने। ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? 1925 में केवी हेडगेवार ने की थी। 1925 में केवी हेडगेवार ने क्या किया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना किया था। 16वां क्वेश्चन है, नमक कानून तोड़ने हेतु गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी जो है यात्रा की थी। दांडी स्थान जो है गांधी जी ने चुना था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग 16 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं अभी तक। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन अगला है हमारा, किस घटना के विरोध में गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटाई थी? गांधी जी को जो केसर हिंद की उपाधि मिली थी वो किस घटना के विरोध में है? गांधी जी ने वापस रिटर्न कर दिया था, लौटाया था। तो घटना था जालियांवाला बाग हत्याकांड, वो घटना था। और वो अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। उस घटना के बाद गांधी जी क्या करते हैं? केसरी हिंद की अपनी उपाधि को लौटा देते हैं। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो और मरो, डू एंड डाई। करो या मरो का नारा भी उन्होंने ही दिया था और भारत छोड़ो आंदोलन का ये सबसे प्रसिद्ध नारा था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 19वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह पहली बार कहाँ किया? गांधी जी ने सत्याग्रह कहाँ किया था पहली बार? चंपारण। चंपारण से उन्होंने पहली बार सत्याग्रह शुरू किया था। चंपारण बिहार में लोकेटेड है, तो चंपारण से उन्होंने जो है सत्याग्रह शुरू किया था। 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तो किसानों पर लागू थी। ऑप्शन नंबर ए, ये एक प्रणाली थी अंग्रेजों के द्वारा, वो किस पर लागू थी ये प्रणाली? किस वर्ग पे? किसानों पे। आगे बढ़ते हैं, किस जांच समिति डैश जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सी जांच समिति का गठन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, हंटर समिति का गठन किया गया था। आप लोग ध्यान रखेंगे, हंटर समिति का गठन किया गया था कब? जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद जांच करने के लिए। बढ़ते आगे, एआईटीयूसी की स्थापना कब हुई? एआईटीयूसी की स्थापना कब हुई? वो साल था 1920। क्या था वो साल? क्या था? 1920। एआईटीयूसी, एआईटीयूसी क्या था? एआईटीयूसी था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। आप लोग ध्यान देंगे, ऑल इंडिया जो है ट्रेड यूनियन कांग्रेस था एआईटीयूसी। एआईटीयूसी का मतलब है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। आप लोग ध्यान देंगे, जिसकी स्थापना होती है कब? साल 1920 में। कब होती है? साल
1920 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी दांडी यात्रा से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। गांधी जी ने किया था दांडी यात्रा से। क्या किस चीज की शुरुआत? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। आगे बढ़ते हैं। 24 है 1929 में नेहरू ने किस नदी तट पर तिरंगा फहराया? क्या बढ़िया क्वेश्चन है। 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी तट पर तिरंगा फहराया था? तो रावी नदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। वो कौन सा नदी तट था? रावी नदी था। आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है सूर्यसेन का उपनाम क्या था? सूर्यसेन का उपनाम क्या था? 4 ऑप्शंस है। नेताजी, मास्टरदा, सरदार या मुखिया। तो मास्टरदा। ऑप्शन नंबर बी मास्टरदा उनको कहते थे। सूर्यसेन को मास्टरदा के नाम से भी जानते थे, उनका उपनाम था। आगे बढ़ते हैं। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग सभा हुई? किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा चल रही थी जिसमें वो नरसंहार हुआ था? तो वो था रॉलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या हुआ था? जालियांवाला बाग सभा हुआ था, उसमें फिर गोलियां चलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी चंपारण किनके अनुरोध पर आए थे? गांधी जी चंपारण आए थे किसी एक व्यक्ति के अनुरोध पे। वो व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल। उन्होंने ही गांधी जी से रिक्वेस्ट किया था, अनुरोध किया था कि चंपारण आकर लोगों की समस्याओं को सुने और उनका निवारण करें। तब गांधी जी चंपारण आए थे। 28वां क्वेश्चन है भारत आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। जैसा कि आप सबको पहले भी हम बता चुके हैं वीडियोज में। भारत सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे व्यापार करने की दृष्टि से। सबसे पहले भारत आए थे पुर्तगाली, और भारत की खोज भी जो किए थे वास्को डी गामा, वो भी पुर्तगाल से ही थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? किस साल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है? तो साल है 1925। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 1925 में होती है क्या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। बढ़ते हैं आगे। 30वां क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय कौन था? पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हो रहा था तो उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। लॉर्ड इरविन वायसराय थे। आगे बढ़ते हैं। भारत में जो है राष्ट्रवाद चल रहा है हमारा। 31वां है चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। 32वां क्वेश्चन है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर डी केरल राइट आंसर हो जाएगा। केरल में हुआ था क्या? कौन सा विद्रोह? मोपला विद्रोह। नंबर 33 है किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा जाता है बार बार। तो बारदोली आंदोलन था वो, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि है वो मिला था उनको। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका इस क्वेश्चन के लिए। 34वां क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित हुआ? चौरी चौरा कांड के बाद कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन। जो असहयोग आंदोलन था वो चौरी चौरा कांड के बाद स्थगित हो गया था। आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। 35 क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके हैं इस वीडियो में, और आप लोग वीडियो में पूरा फोकस और कंसंट्रेशन बनाए रखेंगे ताकि आपका लाभ ज्यादा से ज्यादा लाभ हो और आपको क्वेश्चंस याद हो। परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं वो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो साल था 1885। क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी साल 1885 में। बढ़ते हैं आगे। 37 नंबर है भारत सरकार अधिनियम 1919 किस नाम से जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जाना जाता है भारत सरकार का अधिनियम 1919। ये क्वेश्चन नंबर 37 था आपके स्क्रीन पे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 38वां क्वेश्चन है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में किनका नाम है? गोपाल कृष्ण गोखले जी का नाम है। आगे बढ़ते हैं। 39वां क्वेश्चन है लाल कुर्ती संगठन का गठन किसने किया?
लाल कुर्ती संगठन का गठन किया था किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या किया था? लाल कुर्ती जो संगठन है उसका गठन किए थे ये। 39वें के बाद 40वें क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। लखनऊ समझौता कब हुआ? किस साल लखनऊ समझौता हुआ था? तो 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, 1916, 1918, 1920 और 1922। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, 1916। लखनऊ समझौता कब होता है? साल 1916 में। आगे बढ़ते हैं। 41वां क्वेश्चन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अध्यक्ष कौन था? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अध्यक्ष कौन था? कौन थे? जॉन साइमन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। जॉन साइमन इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। 42वां क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, ये क्वेश्चन पहले भी वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ताशकंद में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 42वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी, आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में स्वीकार हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव नागपुर का जो अधिवेशन हुआ था उसमें स्वीकार हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव नागपुर का जो अधिवेशन था उसमें स्वीकार हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग इसी कड़ी में। क्वेश्चन नंबर 44 पे हम लोग आ गए हैं। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी दांडी यात्रा से। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है क्या? दांडी यात्रा से। तो 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आपकी स्क्रीन पे, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, साल 1906। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी कब? 1906 में। ऑप्शन नंबर बी। नंबर 46 है, गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई? गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? केसर हिंद की उपाधि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। आप लोग याद रखेंगे क्वेश्चंस को। 47वां क्वेश्चन है, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पे है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा आपका, चितरंजन दास। चितरंजन दास जो स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष थे। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष थे चितरंजन दास। तो हमारा क्वेश्चन है करा कि इनमें से कौन उदारवादी नेता नहीं है? इन चारों ऑप्शंस में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल उदारवादी नेता नहीं। ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह है, ये नहीं है। बनर्जी और मेहता नहीं है। इनके फिरोज शाह जो इनके नाम पर दिल्ली में जो है वो क्रिकेट स्टेडियम भी था, जिसका नाम था आप लोगों को पता ही होगा शायद, फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला जो है वो ग्राउंड भी इनके नाम पर था दिल्ली में। अब उसको जो है उसका नाम बदलकर अब अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी के लिए थोड़ा नॉलेज आप लोगों के लिए है। तो अब उस स्टेडियम का नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। आप लोग ध्यान देंगे। बढ़ते हैं 49वें क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो का 49वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव किसने रखा? मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव मार्ले मिंटो ने रखा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मार्ले मिंटो। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव कौन रखते हैं? मार्ले मिंटो। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 50 पर हम लोग पहुंच चुके हैं इस वीडियो में। कराए कि काइजर हिंद की उपाधि किसे दी गई? केसर हिंद होगा यहाँ पर, केसर ए हिंद होगा यहाँ पर। थोड़ा आप लोग इसको करेक्शन करेंगे, केसर ए हिंद होगा। केसर ए हिंद की उपाधि जो है वो किसे दी गई थी? तो गांधी जी को दी गई थी। केसर ए हिंद था, आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा। केसर ए हिंद की उपाधि किसे दी गई थी? गांधी जी को दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी होगा। 51वां क्वेश्चन है, शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? शेतकारी संगठन किस राज्य में स्थापित हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। याद रखेंगे इसके लिए। शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित होता है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। हम लोग 51 क्वेश्चन को सक्सेसफुली कवर कर चुके हैं।
52वें क्वेश्चन पे आते हैं। साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? क्या बढ़िया क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। साबरमती आश्रम स्थित है अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात। आप लोग याद रखेंगे साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। और गांधीनगर में नहीं, सूरत और बड़ौदा इन तीनों जगह नहीं, अहमदाबाद में है साबरमती आश्रम स्थित। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? कब हुआ ये नहीं है, कब रद्द हुआ ये क्वेश्चन है, तो 1911 राइट आंसर हो जाएगा। और 1911 ही वो साल था जब भारत की राजधानी जो है वो क्या हुआ था? कोलकाता से दिल्ली कर दिया गया था। भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली किया गया था। वो साल था कब? 1911। आप लोग ये भी याद रखेंगे। और इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर भी 1911 है। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? तो साल 1911 में रद्द हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 54वां क्वेश्चन है, लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की? लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की थी? तो गदर पार्टी के स्थापक थे। गदर पार्टी की स्थापना किए थे कौन? लाला हरदयाल ने। आगे बढ़ते हैं। 55वां क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। वो साल था 1906 में स्थापना हुई थी। किसने किया था मुस्लिम लीग की स्थापना? तो वो थे नवाब सलीमुल्ला। नवाब सलीमुल्ला थे जिन्होंने साल 1906 में क्या किए थे? मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे। ये साल भी आप लोग याद रखेंगे। हम लोग ऐसे पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं इस पे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, करते हैं कौन? नवाब सलीमुल्ला जी। आगे बढ़ते हैं। 56वां क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? इल्बर्ट बिल किस साल पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1884। साल 1884 में इल्बर्ट बिल जो है वो पारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नंबर 57 है, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासन काल में पारित हुआ? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासन में पारित हुआ था? तो कर्जन के शासन काल में। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखेंगे। 57वें क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस और इस वीडियो में बचा हुआ है, इस चैप्टर में बचा हुआ है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधि थे? कांग्रेस के प्रथम सत्र में पूछा जा रहा है कि प्रतिनिधि कितने थे, तो वो संख्या प्रतिनिधियों की थी 72। 72 जो है प्रतिनिधि थे कांग्रेस के प्रथम सत्र में। 59वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन उदारवादी नेता नहीं है? इनमें से कौन एक उदारवादी नेता नहीं है? तो इसके लिए याद रखेंगे हार्डिंग। हार्डिंग एक उदारवादी नेता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 पे पहुंच चुके हैं। बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? तो वो भी कर्जन ही थे। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। कर्जन बंगाल विभाजन को क्या करते हैं? वापस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, टैगोर ने किस घटना के विरोध में नाइटहुड छोड़ी? टैगोर ने किस घटना के विरोध में नाइटहुड छोड़ी थी? तो थी वो घटना था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में टैगोर ने नाइटहुड की जो वो थो उन्होंने छोड़ दिया था। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, मास्टर दा किसका उपनाम था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य सेन का उपनाम था मास्टर दा। पिछले क्वेश्चन में भी आपको हम बता चुके हैं। इस वीडियो में ही ये क्वेश्चन आया था कि सूर्य सेन का उपनाम क्या था। तो आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, मास्टर दा उनका उपनाम था। तो ये था हमारा भारत में राष्ट्रवाद, जो कि काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारे सामाजिक विज्ञान में। उसका एक शानदार वीडियो जिसमें हम लोगों ने कुल 62 क्वेश्चन को कवर किया, आपके साथ कवर किया। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। एक बार आप वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। और वीडियो के आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपका एग्जाम काफी नजदीक है। इसीलिए हमारी टीम आपके सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। और हम भी आपके इस प्रयास में सहयोग कर रहे हैं, आपके लिए योगदान दे रहे हैं। तो चैनल को एक बार अगर आपने है तो फॉलो जरूर कर लेंगे। और हम लोग अब अगले चैप्टर में मिलेंगे, क्योंकि इसका सारा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप था उसको हम लोगों ने कवर अच्छे से कर लिया है। तो हमारा जो अगला चैप्टर होगा सोशल साइंस पे, उसमें बहुत ही जल्द हम आप लोगों से फिर मिलेंगे एक शानदार वीडियो के साथ अपने अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय।